सवाल नंबर 1, भारत में 250 रुपए का नोट कब छापा गया था? सही जवाब। दोस्तों, कर्नाटक 2016 में 2 अनपढ़ लोगों ने नकली 250 रुपए का नोट छापा था। नकली नोट छापने के जुर्म में पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था। सवाल नंबर 2, लंबे समय तक पानी में उंगलियां रखने से उंगलियां सिकुड़ को जाती है। सही जवाब। दोस्तों, जब हाथ बहुत देर तक पानी में रहता है तो स्किन के ठीक अंदर से नसें सिकुड़ जाती है। इससे खून का जो प्रवाह होता है उस पर्टिकुलर हाथ वाले क्षेत्र में नहीं हो पाता, जिससे उंगलियां सिकुड़ जाती है। सवाल नंबर 3, कौन सा जानवर अपनी मर्जी से नाक बंद कर सकता है? सही जवाब। दोस्तों, ऊंट एक ऐसा प्राणी है जो इच्छानुसार अपनी नाक बंद कर सकता है और खोल भी सकता है। उनकी यही खासियत उन्हें रेतीले तूफान में नाक में रेती जाने से बचाती है। सवाल नंबर 4, किस गांव के लोग सोते रहते हैं? सही जवाब। दोस्तों, कजाकिस्तान के कलाची गांव के लोग रहस्यमयी तरीके से सोने की बीमारी से पीड़ित है। जब ये लोग एक बार सो जाते हैं तो कई दिनों और महीनों तक नहीं उठते। 2010 में कुछ बच्चे अचानक स्कूल में गिर गए थे और सोने लगे थे, तब इसके बारे में लोगों को पता चला। सवाल नंबर 5, शरीर के किस हिस्से में पसीना नहीं आता और क्यों? सही जवाब। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में होठ पर पसीना नहीं आता क्योंकि होठ में पसीने की ग्रंथियां नहीं होती, इसलिए होठ बार बार और जल्दी सूखते रहते हैं। सवाल नंबर 6, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? सही जवाब। दोस्तों, जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। महाराष्ट्र में इसे जिलबी और बंगाल में इसे जिलपी के नाम से बुलाया जाता है। लोगों का मानना है कि जलेबी मूल रूप से अरबी शब्द है और इसका असली नाम जलाबिया है। सवाल नंबर 7, किस देश में 5 लाख का नोट चलता है? सही जवाब। दोस्तों, वियतनाम देश में 5 लाख का नोट चलता है। वियतनाम का 5 लाख का नोट भारत के 1617 रुपए के बराबरी होता है। सवाल नंबर 8, ट्रेन में कितने गियर होते हैं? सही जवाब। दोस्तों, ट्रेन में गियर नहीं होते बल्कि नोच होते हैं। भारतीय ट्रेनों को खींचने के लिए 2 तरह के लोकोमोटिव है, एक इलेक्ट्रिक और दूसरा डीजल। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में 1 से लेकर 32 नॉच होते हैं, जिससे स्पीड कम या ज्यादा होती है, और डीजल लोकोमोटिव में 8 नॉच होते हैं। सवाल नंबर 9, वड़ा पाव की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब। दोस्तों, अशोक वैद्य ने सबसे पहले 1966 में मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के बाहर वड़ा पाव की शुरुआत की थी और तब 70 के दशक में एक वड़ा पाव केवल 20 पैसे का मिलता था। सवाल नंबर 10, किस देश में नए साल पर लाल अंडरवियर पहनते हैं? सही जवाब। दोस्तों, इटली देश में नए साल पर लाल अंडरवियर पहनने की परंपरा है। यहाँ के ज्यादातर लोग मानते हैं कि इससे खुशियाँ और समृद्धि आती है और यहाँ नए साल के पूर्व संध्या को लाल अंडरगारमेंट पहनने की परंपरा मानी जाती है। सवाल नंबर 11, भारत की सबसे पहली किन्नर डॉक्टर कौन बनी है? सही जवाब। दोस्तों, भारत की पहली किन्नर डॉक्टर का नाम डॉक्टर प्रिया है। डॉक्टर प्रिया केरल की रहने वाली है। वो केरल के साथ भारत की पहली किन्नर डॉक्टर है। सवाल नंबर 12, नेपोलियन की मृत्यु कैसे हुई थी? सही जवाब। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु 5 मई 1821 को पेट के कैंसर के कारण हुई थी। नेपोलियन को उनकी आंतों को सफाई के लिए 600 मिलीग्राम मर्क्यूरी क्लोराइड दिया गया और 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। सवाल नंबर 13, सूंड वाला बंदर कहाँ पाया जाता है? सही जवाब। दोस्तों, बोर्नियो के जंगलों में सूंड वाला बंदर पाया जाता है। नर बंदर अपनी लंबी नाक से मादा बंदर को आकर्षित करता है। दुनिया में केवल 7000 प्रोबोसाइस मंकी बचे हैं। सवाल नंबर 14, भारत में किस मंदिर की परछाई नहीं पड़ती? सही जवाब। दोस्तों, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित बृहदेश्वरी मंदिर की गुंबद की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती। यानी दोपहर के वक्त मंदिर के हर हिस्से की परछाई तो जमीन पर दिखती है, लेकिन मंदिर के गुंबद की परछाई धरती पर नहीं पड़ती है। सवाल नंबर 15, कौवा किस देश का राष्ट्रीय पशु है? सही जवाब। दोस्तों, रेवेन यानी कौवा भूटान देश का राष्ट्रीय पक्षी है। रेवेन तिब्बती देश के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक जारो डोंगचेन का प्रतिनिधित्व करता है। सवाल नंबर 16, दुनिया में हर साल कितने बच्चे पैदा होते हैं? सही जवाब। दोस्तों, इकोलॉजी ग्लोबल नेटवर्क के अनुसार एक साल में पृथ्वी पर लगभग 131.4 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं। वहीं दुनिया में हर 1 सेकंड में 4 बच्चे पैदा होते हैं।
इस हिसाब से 1 मिनट में लगभग 250 जन्म, 1 घंटे में 15,000 और 1 दिन में 3,60,000 है। सवाल नंबर 17, किस जानवर के पास 3 योनि होती है? सही जवाब दोस्तों, मादा कंगारू के 3 योनियां होती है। मादा कंगारू का गर्भकाल बेहद छोटा होता है और वह मात्र 35 से 40 दिनों में बच्चे को जन्म दे देती है। सवाल नंबर 18, मैदा किस चीज से बनता है? सही जवाब दोस्तों, मैदा भी गेहूं से ही बनता है। सबसे पहले गेहूं को अच्छी तरह से धो लिया जाता है। इसके बाद गेहूं की ऊपरी तह हटा ली जाती है। इसके बाद गेहूं के सफेद भाग को अच्छी तरह से पीस लिया जाता है। सवाल नंबर 19, सिर की खुजली कैसे दूर करें? सही जवाब 1, थोड़े से पानी में सिरके को मिलाकर पतला करके सिर में लगाएं। 2, नारियल तेल में नींबू का रस मिलाकर लगाएं। 3, हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों को अच्छे से धोएं। और 4, जैतून या बादाम के तेल से सिर की मसाज करें। सिर की खुजली को दूर करने के लिए नींबू एक कारगर उपाय है। सवाल नंबर 20, क्या मानव आकार की जेलीफिश होती है? सही जवाब दोस्तों, सामान्य जेलीफिश 3 फीट तक बढ़ती है, लेकिन बैरल जेलीफिश की लंबाई 120 फीट तक बढ़ती है। यूके के 2 समुद्र तैराकी 1 घंटे तक जेंट बैरल जेलीफिश के साथ तैर रहे थे। सवाल नंबर 21, क्रिकेटर चेहरे पर क्या लगाते हैं? सही जवाब दोस्तों, क्रिकेटर्स चेहरे पर जिंक ऑक्साइड क्रीम लगाते हैं, जो कि एक फिजिकल सनस्क्रीन है। यह क्रीम त्वचा पर एक लेयर बना देती है, जिससे सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षा मिलती है, क्योंकि क्रिकेटरों को 6 से 7 घंटे लगातार मैदान में खेलना पड़ता है। सवाल नंबर 22, किस जानवर के पैरों से इंसान की मृत्यु हो सकती है? सही जवाब दोस्तों, शुतुरमुर्ग के पाँव में केवल 2 ही उंगलियां होती है। शुतुरमुर्ग के पाँव लंबे और मजबूत होते हैं। शुतुरमुर्ग के पैरों की लात इतनी ताकतवर होती है कि शुतुरमुर्ग की एक लात से इंसान मर सकता है। सवाल नंबर 23, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? सही जवाब दोस्तों, महाभारत में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को नराधम कहते हुए 3000 साल तक कोढ़ी के रूप में रहकर भटकने का श्राप दे दिया था और महाभारत को खत्म हुए 5000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। अश्वत्थामा को किसी भी पुराण में चिरंजीवी नहीं कहा गया, इसलिए अश्वत्थामा इस दुनिया में नहीं है। सवाल नंबर 24, दुनिया का सबसे पहला राष्ट्रगान किस देश में गाया गया था? सही जवाब दोस्तों, सबसे पुराना राष्ट्रगान ग्रेट ब्रिटेन का गॉड सेव द क्वीन है, जिसे 1825 में राष्ट्रगान के रूप में वर्णित किया गया था और भारत में 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। सवाल नंबर 25, फ्रेंच किस को फ्रेंच किस क्यों कहते हैं? सही जवाब दोस्तों, फ्रेंच किस की शुरुआत किसी फ्रांस व्यक्ति ने नहीं की थी, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिक घर लौटते समय एक फ्रेंच महिला को भावुक तरीके से चुंबन किया था, जिसके बाद इसे फ्रेंच किस के नाम से जाना जाने लगा और ये लोकप्रिय होता गया। दोस्तों, अब तक के सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।